हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। चलिए हम पढ़ेंगे मैथ्स, और मैथ्स के अंदर अपन देखेंगे, मैथ्स की शुरुआत करेंगे अपन नंबर सिस्टम से, क्योंकि नंबर सिस्टम एकदम बेसिक चैप्टर है। इसके अंदर अपन जानेंगे जो भी आपकी संख्या और जो नंबर्स होते हैं, संख्या और जो डिजिट्स होती है, उनके रूल्स और रेगुलेशन जानेंगे। बहुत शानदार चैप्टर है और बहुत इसमें कुछ जानने के लिए आपको नया मिलेगा। मैथ्स की शुरुआत में अपन सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, और इसके आगे भी अपन बहुत सारे चैप्टर करेंगे। पूरी मैथ्स खत्म कर दी जाएगी यहीं पर, इसी चैनल पर। पहले देखते हैं अपन नंबर सिस्टम। ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी चलेगा और शानदार है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें नई जानने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मैथ्स के अंदर अपना पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक, इसको अपन बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। सबसे पहले फर्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, जो मैथ्स है, मैथ्स उसके अंदर क्या होती है संख्या और क्या होते हैं डिजिट, अंक। तो देखो, अगर सबसे पहले बात की जाए मैथ्स है, तो मैथ्स के अंदर कितने अंक होते हैं? तो जो 9 सोच रहे हैं वो गलत है। जो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। तो आप देखोगे जो मैथ्स के अंदर अंक होते हैं, अंक यानी डिजिट, वो होते हैं 0 से आपके 9 तक। तो आप देखोगे 0 तो है इसमें, और 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट वो है अंक, और एक 0 भी मिल जाएगा। तो टोटल कितने अंक होते हैं मैथ्स के अंदर? कुल 10 अंक होते हैं। टोटल कितने होते हैं आपके मैथ्स के अंदर? 10 अंक होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो आपका नंबर सिस्टम है, इसको पहले अपन समझने के लिए इसको 2 पार्टीशन में बांटेंगे। समझना, पहला पार्टीशन होगा, कुछ है जो आप मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसे अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक आएगा रियल नंबर, ये पूरा मैथ्स के अंदर यही चलेगा, आपका यही पढ़ना है। और एक आएगा आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ कल्पना है। ऐसा है मैथ्स के अंदर रूल, जिसकी सिर्फ कल्पना है, इसके ऊपर कुछ ज्यादा काम हुआ ही नहीं है, तो इसके कुछ रूल्स ही नहीं बने। तो रूल्स नहीं बने हैं, तो मैथ्स के अंदर ऐसी कुछ रूल्स है जिसको सोल्व करने के लिए किसी साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स है, मतलब गणितज्ञ ने कोई रूल ही नहीं बनाया, तो उसको अपन बोलते हैं काल्पनिक में डाल दिया। इसकी सिर्फ कल्पना की जाती है। इसका बस एक ही एग्जाम्पल आता है, आयोटा। मैं बताता हूं आपको आयोटा क्या होता है। देखिए, अगर काल्पनिक के अंदर एक ही ऐसा रूल है, उसके अंदर क्या है, यदि अंडर रूट के अंदर कोई अगर नेगेटिव टर्म में फंस जाएगा, कहने का मतलब अगर -4 है, ठीक है, आप इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव है ना, इसको निकालने का रूल ही नहीं है। तो रूल नहीं है, तो इसलिए इसको इमेजनरी में डाला गया है। मैं बताता हूं, देखिए कैसे सोल्व होगा ये। इसको बोलेंगे -1 और इनटू में 4 अलग अलग करेंगे। ये 4 बाहर निकल जाएगा रूट से, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा। तो ये क्या बनेगा आपका आगे जाकर? 4 का बन जाएगा 2 और ये बनेगा -1 मल्टीप्लाई में। अब समझना, ये -1 है, नेगेटिव अगर कुछ भी होता है तो वो रूट से बाहर निकालने के लिए रूल ही नहीं बना है। रूल नहीं बनाया है, तो इसको शो करने के लिए गणितज्ञों ने बोला कि इसको आप स्मॉल आई से शो कर सकते हो। स्मॉल आई का मतलब होता है आयोटा, इसका फुल फॉर्म होता है आयोटा। तो अंडर रूट -1 इज इक्वल टू क्या होता है? आयोटा। तो अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिक्स के अंदर अगर लिखना है, तो इसको लिखेंगे 2i। ठीक है, 2i। अब समझना, जो i इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है? अंडर रूट -1। ओके, तो आपका जो आई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आई जो होता है अंडर रूट -1, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। इसकी वैल्यू याद रखना, कहीं आपको दिख जाएगा आई स्क्वायर, तो आयोटा होता है स्मॉल आई है, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक, चलिए ये हो जाएगा इमेजिनरी। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा बहुत मुश्किल है इसमें से क्वेश्चन आना। आपका जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में वो सब रियल नंबर से बनेंगे, और आप मैथ्स के अंदर सारी जो संख्या पढ़ते हैं वो सब रियल में, और आप जो मैथ्स पढ़ते हो वो सब रियल का पोर्शन ही है। इमेजिनरी में सिर्फ एक आएगा आपका आयोटा, इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको और जानना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये तो आ गया आयोटा का, समझ में आ गया आपको, इसे मैं हटा देता हूं। अब समझना आयोटा, आपको एक टर्म समझना है कि अंडर रूट के अंदर माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो कैसे आता है। देखो मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा। जैसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है, ठीक, तो ये अंडर रूट ए बी हो जाएगा। अंडर रूट -a है, अंडर रूट -b है, तो ये आपका बनेगा, ये प्लस का एक प्लस लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का a भी एक ही अंडर रूट में चला जाएगा। ये अंडर रूट के अंदर a है और ये अंडर रूट के अंदर -b है, तो ये होता है अंडर रूट a माइनस का a भी। क्या होता है, दोनों पे अंडर रूट है तो दोनों संख्या एक ही में चली जाएगी, तो अंडर रूट a भी, और ये एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये अंडर रूट में a भी माइनस का आएगा। ये दोनों एक ही अंडर रूट में चल जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव तो ये माइनस का आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 3 में दिक्कत कहां आती है कि अंडर रूट -a और इनटू में अंडर रूट -b दोनों नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तब क्या होगा? तब इस केस में ये अंडर रूट में -1 बाहर निकल जाएगा और ये a भी आएगा।
कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये आएगा -1 अलग होगा और अंडर रूट ए अलग होगा, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट -1 अलग होगा, अंडर रूट बी अलग होगा, ये ए भी एक अंडर रूट में चले जाएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा -1 बाहर आ गया और ये क्या हो जाएगा ए बी, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, माइनस का अंडर रूट ए बी। कभी भी ये मत सोचना कि एक अंडर रूट में लिखकर आप इन दोनों को माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, ऐसा कुछ नहीं होता, माइनस है ना ये बाहर निकल जाएगा तो नेगेटिव ए बी आता है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपका आप पूछ सकता है अंडर रूट -3 गुणा अंडर रूट -2, तो इसका आंसर क्या आएगा अंडर रूट 6, लेकिन माइनस बाहर आएगा, प्लस का अंडर रूट नहीं बनेगा। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मैंने यही बता दिया है, ये घातांक करने में और सीखेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं, ये आपका एक पोर्शन हो गया कौन सा, इमेजिनरी का, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए ये हो गया इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या में आपने क्या देखा, आयोटा। अब समझते हैं अपन रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसको अच्छे से पढ़ना है, आप डिटेल में पढ़ना है और ये थोड़ा पोर्शन भी ज्यादा है आपका, रियल वास्तविक संख्या है। अब समझना, वास्तविक संख्याओं में भी दो पार्टीशन है आपके, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक हो जाएगा आपका इंटीजर, इंटीजर को बोलते हैं अपन पूर्णांक, इसको डिटेल में देखेंगे बाद में, अभी सबसे पहले देखते हैं। एक हो जाएगा इंटीजर, एक होता है डेसिमल, डेसिमल इसको बोलेंगे दशमलव, इसको बोलते हैं अपन दशमलव। तो आप देखिएगा जो रियल नंबर होते हैं वो भी दो पार्ट में होते हैं, एक इंटीजर और एक क्या हो जाएगा डेसिमल। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक और इसको बोलते हैं डेसिमल। अब ये जो इंटीजर है, ये जो इंटीजर है, इंटीजर ऐसी संख्या जो अपने आप में पूरी हो, वो किसी दो संख्याओं के बीच में वेरी नहीं करती है। तो ऐसी संख्या जो पूरी हो वो क्या होगी, आपकी गिनती। आप कुछ भी नंबर लिख दो ना, अपनी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ऐसी संख्या जो अपने आप में पूरी हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कि आपका लिखा 17, तो 17 एक पूरी संख्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर, मैं बोल दूंगा 17.5, तब क्या है, ये अधूरी है। कैसे, ये पूरी संख्या है 17 और ये क्या हो जाएगी आपकी 17 और 18 के बीच में, ये दो इंटीजर्स के बीच में, और ये संख्या क्या है 17 अपने आप में कंप्लीट नंबर है। आप अगर मैथ्स के अंदर देखोगे कोई सी भी गिनती ले लो, आप मैथ्स के अंदर कोई भी गिनती लोगे वो सब क्या रहेगी, पूर्णांक रहेगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक होता है वो एक पूरी संख्या होती है, और दशमलव क्या होता है, दो पूर्णांकों के बीच की संख्या होती है। कुछ भी हो सकता है, ये देखो किसके बीच में आएगी, 17 और 18 के बीच में, 17 से कुछ ज्यादा है और 18 से कुछ कम है, तो ये क्या हो जाएगी दशमलव। अभी अपन इंटीजर को छोड़कर अपन पहले दशमलव को देखते हैं, ठीक। चलिए दशमलव को देखते हैं, तो देखना दशमलव के अंदर पहला आएगा पार्ट आपका रिपीटिंग, रिपीटिंग इसको टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसको हटाया जा सकता है, टर्मिनेट यानी बोलते हैं हटाना, ठीक है। और एक हो जाएगा रिपीटिंग के बाद नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल, पुनरावर्ती है, मतलब बार बार एक बार रिपीट होगा, एक अंक के बाद ये रिपीट होना चल जाएगा, जैसे कि 0.3333 डॉट 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 इन्फिनिट, ठीक। ये क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद एक अंक ऐसा आता है जिसके बाद संख्या है, जो भी नंबर होगा वो रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं बार लगाकर, ये होता है रिपीटिंग। अगर आप बात करें, ऐसा भी हो सकता है 0.34343434 डॉट 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 इन्फिनिट, ये भी क्या है, रिपीटिंग नंबर है, इसको लिख सकते हैं 0.34 बार। मतलब कहने का मतलब आप इसको बार लगा के शो कर सकते हैं, ये होता है आपका रिपीटिंग डेसिमल। अब देखते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, ये भी अनंत तक जाएगा, लेकिन क्या होता है इसके अंदर संख्या अंक जो होगा ना आपका, वो रिपीट नहीं होता। जैसे मैं बोलूंगा आपका 2.34921069, कुछ भी चलता रहेगा और अनंत तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो ये होता है नॉन रिपीटिंग नंबर्स। इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, कभी भी कोई संख्या अंडर रूट के अंदर हो या क्यूब रूट के अंदर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ना हो, मतलब वो उससे बाहर ना निकल सके, तो जो भी उसका मान आएगा तो वो पॉइंट के बाद अनंत तक जाएगा, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सिंपल देखिए, जैसे अंडर रूट 2 है तो आपने इसकी वैल्यू पड़ी होगी 1.414, लेकिन ऐसा परफेक्ट नहीं, ये लगभग मान है। ये पॉइंट के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, अनंत तक जाता है, मतलब ये पॉइंट के बाद है ना, ये संख्या कभी खत्म ही नहीं होगी। ऐसे कुछ भी ले लो जो ऐसे आ जाए अंडर रूट 5, ये भी क्या रहेगा, नॉन रिपीटिंग। जब इसको आप निकालोगे या कैलकुलेटर से देखोगे तो एक संख्या आएगी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा और उसके बाद अनंत तक जाएगी संख्या, खत्म ही नहीं होगी। परफेक्ट क्यूब भी ले सकते हो, जैसे कि अंडर रूट में ले लूं, क्यूब रूट ले लेता हूं मैं 11, तब भी ये क्या रहेगा, ये बाहर निकालोगे जब कैलकुलेटर से,
तब क्या पता चलेगा आपको, संख्या तो निकली है लेकिन पॉइंट के बाद ये ना अनंत तक जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो देखो खत्म ही नहीं होगा तब क्या रहेगा, ये नॉन रिपीटिंग है। और ये क्या है, ये भी खत्म नहीं हो रहा, अनंत तक जा रहा है लेकिन ये एक टाइम बाद रिपीट हो जा रहा है। तो रिपीट होने के कारण इस पर बार लगाया जा सकता है। ठीक है, जो भी रिपीटिंग डेसिमल होता है इसका बार हटाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसी की बात करूं तो इसका मान आएगा 1/3। कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको आगे। अगर इसकी बात करें तो इसका मान आएगा 334/99। ये कैसे आएगा ये आगे देखेंगे। कहने का मतलब इसका है ना रिपीटिंग का दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव हटाया जा सकता है। अब ध्यान से सोचिए, इसका दशमलव हटा सकते हैं लेकिन इसका क्यों नहीं हटा सकते। अब इसका नहीं हटेगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अगर ये अनंत तक जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो जब पॉइंट हटाओगे तो आप कैसे गिनोगे कितने ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितने अंक है। और पॉइंट हटाने के बाद उतने नीचे जीरो लगाने पड़ेंगे, तो आप नीचे अनंत जीरो तो लगा नहीं सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसी की बात करता हूँ 70, तो ये कितना होगा 10। पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 10। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक था तो आपने 1 10 लगाया, 1 0 लगाया। अगर यहाँ पे देखोगे अनंत तक जा रहा है, अगर अनंत तक जा रहा है तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि नीचे जीरो कितने लगाने, ऊपर अनंत है तो नीचे अनंत जीरो लगा नहीं सकते, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसका जो है दशमलव नहीं हटा सकते। ठीक है, इसका दशमलव नहीं हटा सकते। ओके, अब समझना, यहां से पार्टीशन करते हैं पहले। अगर मैं बात करूं दशमलव में 2 पार्ट देखा आपने, रिपीटिंग, इसका दशमलव हटा सकते हैं इसलिए इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एक देखा अपन ने नॉन रिपीटिंग का दशमलव हटा नहीं सकते इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दशमलव नहीं हट सकता, इसका हट सकता है। और जब इसका दशमलव हटेगा तो आप देखना संख्या अंश और हर में जाएगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसी 2 चीज से आपकी एक संख्या, एक और डेफिनेशन निकल के आएगी बाहर, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इंटीजर के अंदर, इंटीजर मैंने बोला तो ऐसी संख्या जो अपने आप में पूरी हो। इसके अंदर एक एग्जांपल ध्यान रखना, 0 एक इंटीजर नंबर है। कैसे देखना, अगर आप ग्राफ देखेंगे ये 0 है, 1 2 3, ये आ जाएगा -1 -2, ये नेगेटिव में संख्या चलेगी या पॉजिटिव में चलेगी। तो देखो ये गिनती है 0 1 2 3, तो गिनती में आता है। और देखोगे इनके बीच का सबका गैप 1 होता है, मतलब ये गिनती है। तो जब गिनती के बीच में 0 आ रहा है तो 0 क्या है, एक पूर्णांक है। 0 इज अ इंटीजर, 0 एक पूर्णांक संख्या है, इसका ध्यान रखना स्पेशली। 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है इंटीजर में। डेसिमल में अपन ने देखा तो डेसिमल ये नॉर्मल आ जाएगा आपका, कि पॉइंट हटा के नीचे लगा सकते हैं। फिर इसके 2 पार्ट देखे अपन ने, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग के अंदर क्या होता है, दशमलव हटा सकते हैं, और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, कभी दशमलव हटा ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप देखोगे इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका p, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखो इन सब चीजों से एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बार कैसे हटाते हैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसमें से देख रहा हूं तो एक डेफिनेशन निकल के आ रही है परिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्या क्या होती है, आपने स्कूल में देखा होगा, बहुत नाम सुना है परिमेय संख्या, आपने डेफिनेशन भी पढ़ी है। p/q, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, बहुत पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब देखना यहीं से डेफिनेशन आएगी आपकी परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है, इसे मैं हटा देता हूं। इंटीजर अपन अभी बाद में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैंने अभी दशमलव बताया आपको। अब दशमलव के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं परिमेय संख्या क्या होती है। यहीं से डेफिनेशन आएगी परिमेय संख्या की। परिमेय और अपरिमेय, रेशनल इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या, ऐसा दशमलव या ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होता है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। समझना, इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, यहां पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, इधर लिख देते हैं अपन अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन। इधर ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जिसको परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या आएगी आपको, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q, p/q का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या होती है आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, तो जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं,
वो होती है आपकी परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में या रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। अब समझना, पहले परिमेय संख्या देखते हैं अपन। ऐसी संख्या है जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो होती है आपकी परिमेय संख्या। अब देखना, अभी आपको मैंने बताया इंटीजर क्या होता है, जो अपने आप में पूरा होता है, मतलब गिनती। तो जितने भी इंटीजर है, ऑल इंटीजर्स आर क्या होता है? रेशनल नंबर। देखते हैं यहां से, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। ठीक, जैसे कि आप देखिए एग्जांपल देख बताता हूं। एग्जांपल मैंने बोला आपको कोई गिनती ले लेते हैं 6, ठीक है, 6 है, तो 6 के नीचे हमेशा एक आपका अपोन में रहता है, इसको मैथ्स के अंदर शो नहीं करते। तो देखिए ये पहले से क्या है, p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तब क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। आपकी डेफिनेशन क्या है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? अगर ये 6 है तो 6 के नीचे हमेशा एक रहता है। ये अलग बात है कि अपन मैथ्स के अंदर इसको शो नहीं करते, ठीक है। तो जितनी भी गिनती हो जाएगी, मैंने बोला 18 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। मैंने आपको बताया था कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या, सॉरी 0 क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो अगर 0 इंटीजर है और सभी इंटीजर क्या होता है? परिमेय संख्या। तो 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, 0 आल्सो नोन एज परिमेय संख्या। तो 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि 0 एक इंटीजर है। 0 के नीचे हमेशा क्या रहता है? एक रहता है। 0 के नीचे हमेशा एक रहता है, लेकिन इसको अपन मैथ्स के अंदर शो नहीं करते, इसलिए अभी हटा देते हैं। मैथ्स के अंदर कोई भी नंबर होता है, उसके नीचे अगर एक रहता है ना, तो उसको शो नहीं किया जाता है, लेकिन होता है प्रैक्टिकली। तो क्या हो जाएगा आपका? 0 भी क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। आपने एक देखा होगा, एक 22/7, 22/7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये b पाई क्यू के रूप में लिखा है। लेकिन इसकी एक वैल्यू भी होती है, इसकी क्या होती है? पाई। पाई जो होता है ना, पाई वो अपरिमेय है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, ये अभी उसमें देखेंगे। और ये डॉट 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 चलती जाती है, फिक्स नहीं होती है। 3.14 जो आप यूज करेंगे वो लगभग मान है, ठीक है। अगर देखोगे जो ये है ना आपका 3.14, तो ये क्या आपका लगभग मान है। तो लगभग मान है मतलब पॉइंट के बाद अनंत तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? इसमें जाएगा, ना कि उसमें जाएगा, ठीक। तो अब देखते हैं, इसमें अपन ने क्या देखा? सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? 0 भी एक परिमेय संख्या है। अगर देखेंगे 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कोई भी नंबर ले लो, सभी परिमेय संख्या है। अगर ये पहले से, अगर देखो ये पहले से अंश और हर में लिखा है, तो ये भी क्या रहेगा? परिमेय संख्या। इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या है? 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक पूर्णांक है, दोनों है 0 के पास, दोनों प्रॉपर्टी है। 0 के नीचे हमेशा एक लगा रहता है और 0 गिनती में भी आता है। तो 0 एक पूर्णांक है, जो पहले देखा था अपन ने। पूर्णांक होने के कारण इसके पास क्या है? परिमेय संख्या भी है। अब देखते हैं यहाँ पर, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि आपका पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। तो जो पाई होता है ना, ये अपरिमेय संख्या है। पाई जो होती है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब समझना यहाँ पर, ये देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पाई, पाई, ये पाई कहाँ से आया है? पाई होता है 22/7, और जब 22 को 7 से भाग दोगे तब ऐसा है, 7 या 21, 3 पॉइंट लगेगा, तो 21, तो 1 बचेगा, तो पॉइंट लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 10, फिर 7 कम 7, 3 बचेगा, 3, तो 3 और 0 30, 7 चौक 28, फिर ऐसे चलता जाता है। ये आया कहां से, ये बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा। देखो एक सर्कल होता है ना, सर्कल, तो अगर ये सर्कल का ये व्यास है, इसको बोलते हैं डायमीटर। अगर ये डायमीटर आपका सर्कल का, अगर ये 7 है, मैं रेडियस नहीं बोल रहा हूं, यहां से यहां तक पूरा डायमीटर, अगर ये 7 है, तो जो इसकी परिधि होती है 2πr, वो हमेशा क्या होगी? आपकी 22 होगी। कहने का मतलब ये आपका किस किस का रेशो है? परिधि और व्यास का रेशो होता है सर्कल का, यहां से आया है ये पाई, ठीक। लेकिन इसका अभी अपने को काम नहीं, ज्योमेट्री में या मेंसुरेशन में इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हटाते हैं इसको। अभी तो अपने को बस ये जानना है कि जो पाई है ना, वो एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना काफी है। और क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं, अभी समझना। अगर देखा जाए तो कोई भी अंडर रूट के अंदर जो भी है, ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 13, अंडर रूट 9 नहीं 18 ले लो, 18 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे? देखो इसका 9 × 2 होगा, 9 तो बाहर निकल जाएगा 3,
लेकिन 2 तो अंदर रहेगा, 2 अभी भी बाहर नहीं निकला ना। तो रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर ऐसी संख्या जो बाहर ना निकले, तो जब उसको आप कैलकुलेटर से खोल के देखोगे तो निकलेगा बाहर, पॉइंट के बाद क्या होगा, एक अंक तक, अनंत तक जाएगा। और अगर अनंत तक चला जाएगा तो अपन इसको रिमूव नहीं कर सकते पॉइंट, और अगर पॉइंट रिमूव करके नीचे 0 नहीं लगा सकते तो ये अंश और हर यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो क्या रहेगा, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो रूट या क्यूब रूट के अंदर आ जाए और क्या हो, पूरी तरीके से बाहर ना निकले, तो वो भी क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अगर और देखा जाए इसको ऐसा भी आ सकता है, ये 2 की पावर 1/2 भी आ जाएगा तब भी ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें 7 की पावर 1/2 भी लिख सकता है, बात यही होती है। ये सब क्या रहती है आपकी, अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या है आपकी, अपरिमेय संख्या। 0 क्या है आपकी, परिमेय संख्या। 22/7 क्या है आपकी, परिमेय संख्या। अब समझना, दो संख्याएं जो 2 पूर्णांक होते हैं उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत, इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। ये मैं आपको लिखवा देता हूं, इसे हटा देता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। अब मैं परिमेय संख्या की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है वो आपको बता देता हूं। समझना, दो पूर्णांकों के बीच, कहने का मतलब पूर्णांक है ना इंटीजर, 2 इंटीजर्स के बीच अनंत, इन्फिनाइट, अनंत परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 2 इंटीजर है उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 5 और 4 के बीच या 4 और 5 के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, अनंत, इन्फिनाइट, जितनी भी बना सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 2 अगर पूर्णांक है उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आएगी, अनंत। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा उसके ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, समझना कि यदि a एंड b के बीच, ये पूर्णांक है दोनों ना, a और b पूर्णांक है, बीच के ठीक मध्य मिडिल मध्य का परिमेय संख्या, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आप क्या कर दो, 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक बीच की संख्या। जैसे 4 और 5 है, 4 और 5 है, इसके ठीक मध्य की बचानी, तो 4 + 5/2 कितना आ जाएगा, 9/2, और ये हो जाएगा 4.5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक सेंटर का, मतलब ठीक मध्य का आपका परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो ठीक एकदम सेंटर का, मध्य का आ जाएगा। और यदि ऐसा पूछ लेगा कितनी परिमेय संख्या होती है 2 पूर्णांकों के बीच में, तो अनंत, इन्फिनाइट, खत्म ही नहीं होती है, गिन ही नहीं सकते उसको, जितने चाहो उतनी बना सकते हो। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और है, यदि a और b के बीच में n a और b के बीच n परिमेय संख्या को रखा जाए तो पीवा परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं इसकी कि पीवा परिमेय संख्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन अभी पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखा देता हूं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b माइनस a p a प्लस, देखो इसका है ना परिमेय संख्या का a प्लस b माइनस a p, और फिर आ जाएगा आपका n+1 और ये आ जाएगा आपका पीवा, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए आपको, पीवा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। और इसके अंदर ध्यान रखना, हमेशा इसके अंदर जो होगा ना ये b, ये हमेशा बड़ा होगा a से, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना आप, जो b होगा ना ये हमेशा a से बड़ा होगा, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, पीवा परिमेय संख्या। अब इसको कैसे लिखा जाए, बस ये समझ लेना, ये पीवा परिमेय संख्या, कोई भी 1-2 नंबर दे देगा उसके बीच में बोल देगा कितनी संख्या। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि अगर ऐसा बोल देगा 4 और 5 है, 4 और 5 है, उसके बीच में मान लो 4 और 5 के बीच में मान लो 15 परिमेय संख्या है ना। 4 और ऐसा बोला है, देखो होती तो अनंत है, 4 और 5 के बीच में मान लो
उसने रखी है 15 परिमेय संख्या है, ठीक है। वो पूछेगा 8वीं परिमेय संख्या बताइए, ठीक है। देखो मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, मैं ऊपर का हटा देता हूं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना के लिख देते हैं अपन, आ जाएगा। जैसे कि आप कुछ ले लो, 5 क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 एवं 9 के बीच, देखो क्वेश्चन क्या है, 5 और 9 के बीच 15 परिमेय संख्या को रखा जाए, 15 परिमेय संख्या को रखा जाए, 5 और 9 के बीच 15 परिमेय संख्या को रखा जाए, तो देखो, तो आप इसके अंदर मुझे बताइए एकदम 5वां परिमेय संख्या क्या होगा, 5वां परिमेय संख्या बताएं, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर। अगर आप देखोगे ये a है प्लस b माइनस है, तो देखो ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b, ये a और ये b, और ये देखो ये p हो जाएगा आपका 5वां परिमेय संख्या, और टोटल कितनी संख्या थी 15, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इसी फॉर्मूले को यूज करके अभी आ जाएगा आपका 5वां परिमेय संख्या। देखिए यहां पर अगर बात करूं तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो आप इसी फॉर्मूले को देखेंगे तो a कितना है 5 और b कितना हो जाएगा b माइनस a 9 और 5, और जो आपका आ जाएगा p क्या है 5वां, तो 5वां निकालना मतलब 5, और n क्या है, n मतलब टोटल कितनी परिमेय संख्याओं को रखा गया, तो टोटल 15 है, तो n प्लस 1, ओके। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसको। तो ये आपका एक और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अच्छी एग्जाम में बन सकता है कि दो परिमेय संख्या दे दे, दो संख्या दे देगा, उसके बीच में कुछ आंकड़ा दे देगा कि इतनी परिमेय संख्या रखी गई है, और वो पूछेगा इतने नंबर की संख्या बताओ। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, a प्लस ब्रैकेट में b माइनस a ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आ जाएगा p क्या है उस कौन से नंबर की पूछ रहा है वो, और अपॉन में क्या आ जाएगा n प्लस 1, n क्या है टोटल कितनी परिमेय संख्याओं को रखा है वो n है। जैसे यहाँ पे 15 रखा था तो 15 रख के जोड़ देंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू 5, अपॉन में कितना हो जाएगा 16, 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, पचम 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25/4। तो जो आपकी 5वीं परिमेय संख्या है वो क्या हो जाएगी आपकी 25/4, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो ऐसा दे सकता है, अभी तक तो नहीं देखा गया लेकिन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन अच्छे लेवल में। तो देखो अपन ने क्या सीखा, अभी देखा अपन ने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है, 0 क्या होता है, 0 क्या है परिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या, 22/7 क्या है परिमेय संख्या। कोई भी अंडर रूट या वर्ग में अंडर रूट में आ जाए ऐसी संख्या जो बाहर नहीं निकल सकती, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो भी किस में जाएगी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितनी होती है, दो पूर्णांकों के बीच में अनंत, एकदम बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, एकदम ठीक मध्य की आ जाएगी सेंटर की। फिर अपन ने देखा परिमेय संख्या में एक सीरीज वाला सवाल आता है कि दो नंबर्स के बीच में इतनी परिमेय संख्या है तो मुझे कौन सा नंबर की निकालनी है, तो उसके लिए फार्मूला भी बता दिया मैंने आपको। अब देखो अभी आपने अपन देखा था कि जो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल था, तो उसके अंदर अपन ने देखा था रिपीटिंग वाला, और रिपीटिंग के अंदर भी देखा था कि कोई संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर लगा देते हैं बार। तो मैं आपको बताता हूँ बार हटाने का तरीका, डायरेक्ट कैसे हटाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा आपको डायरेक्ट बार हटाने का। देखिए अब वापस से रिपीटिंग में चलते हैं थोड़ा। रिपीटिंग के अंदर अपन देखेंगे बार क्या होता है जब बार लग जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए ये हो जाएगा बार हटाना, ठीक है। जैसे x है तो x पॉइंट कुछ y होगा तो इसके ऊपर बार होता है, पॉइंट के बाद ही होता है बार पहले नहीं होगा, पॉइंट के बाद ही होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर बात की जाए ये लिखा है 0.3 बार, ओके 0.3 बार है, तो इसका मतलब है मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है, बार हटाना है। अब समझना इसका बेसिक तरीका बताता हूं, मैं मान लेता हूं इसको x है, ठीक है, ये मान लिया x है। अब समझना पॉइंट के बाद जितने भी अंकों पर बार लगा रहता है उतनी बार 10 से गुणा करते हैं। जैसे पॉइंट के बाद एक अंक है ना, एक अंक है तो क्या लगेगा 10 से गुणा करेंगे। अब ये मत समझना 0.33 है और फिर ऐसे लगा लो, ऐसा नहीं होता, 3 दोनों एक ही अंक है, एक ही पे लगेगा ये, तो एक अंक पे बार है मतलब 10 से गुणा करना है। अगर ऐसा रहता 0.34 बार तब क्या लेते हैं अपन, 2 अंकों से गुणा करते हैं, अभी 2 जीरो से गुणा करते हैं मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी एक पर ही है तो 10 से गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ अगर 10 आएगा तो समझना 10x, और जैसे कि अगर इसमें 10 का गुणा होगा, ये क्या है रियल में 0.3333 डॉट इन्फिनिट जा रहा है। जैसे इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 3.3 बार, एक निकाल दिया इसमें से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, एक डेसिमल निकल गया आपका,
अब समझना, मैंने बोला इसको इक्वेशन 1 है और मैंने बोला इक्वेशन 2 है। मैंने बोला 2 से 1 को घटा दीजिए। अब जैसे ही 2 को 1 से घटाएंगे ये आएगा 10x इजिकल टू 3.3 बार और ये हो जाएगा आपका x इजिकल टू 0.3 बार और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। अब घटाने जाओगे आप तो देखो इस पॉइंट के बाद 3 अनंत तक जा रहा है और इस पॉइंट के बाद भी 3 अनंत तक जा रहा है, ठीक है, अनंत तक जा रहा है। तो ये पॉइंट के बाद जितने भी अनंत वाले सब आपस में घट जाएंगे, मतलब ये घट के क्या हो जाएगा, इधर तो 0 आएगा, इधर कितना आ जाएगा, 3 में से 0 जाएगा 3 ही आएगा, इधर कितना आ जाएगा 9x आएगा, इधर 3 बचेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, ये 9 नीचे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब 3 1 सा और 3 3 सा तो कितना आ जाएगा 1/3। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3। बार हटा के क्या कर दिया अपन ने 1/3। अब मैं आपको देखो इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूँ। इससे आप कोई सी भी संख्या हो कितनी बड़ी भी हो बार अपन एक लाइन में निकाल सकते हैं कुछ सेकंड्स में, बस 4-5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल भी लूंगा, आप देखिएगा अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखना, मैंने बोला आपको, देखो मैं पहले बता देता हूँ, एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, बार हटाना है ना, बार हटाना। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या करना, पूरी संख्या लेना, पूरी संख्या में से क्या लेना, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, जिस पर बार ना हो, जिस पर बार ना हो, पूरी संख्या में से जिस पर बार ना हो उसको घटाना, फिर अपॉन करना, ऐसे अंक जिस पर बार हो उतनी बार नो, जितने अंकों पर बार हो उतनी बार नो, और दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार ना हो उतने शून्य यानी 0, उतने शून्य यानी 0। अब कुछ सवाल देता हूं मैं, करके बताना। देखो ये हो गया। अब देखते हैं इसी फॉर्मूले से अपन करते हैं कुछ सवाल। जैसे कि अगर देखना, मैंने बोला 0.34 का बार हटाना है, ठीक है, 0.34 का बार हटाना, आपको समझना। पॉइंट का कोई मतलब नहीं, कभी भी बार वाला आया पॉइंट को भूल जाओ, पूरी संख्या लेना। पूरी संख्या कितनी है 34। ऐसी कौन सी संख्या जिस पर बार नहीं है 0, तो इसको 0 को घटा दिया। पूरी संख्या 34 जिस पर बार नहीं है, 0 पर नहीं है, 0 घटाया, ठीक है। जितने अंकों पर बार है उतनी बार नो, तो कितने अंकों पर बार है 3 और 4, मतलब 2 अंकों पर बार है तो 2 बार नो। फिर दशमलव के बाद ऐसी कोई अंक है क्या जिस पर बार नहीं है, तो ऐसा कोई भी अंक नहीं है, तो आप 0 लगाओगे ही नहीं, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 34/99। एक और सवाल देखते हैं, जैसे 2.34 बार है, तो देखो इसका क्या होगा, पूरी संख्या क्या हो जाएगी 234, ये क्या हो जाएगा 234। इसमें से क्या घटाएंगे, जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है, 2 पर नहीं है बस, तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन में। अब जितने अंकों पे बार है दशमलव के बाद, तो कितने अंकों पे, 2 अंकों पे, तो 2 बार 9। ऐसा कोई अंक है क्या पॉइंट के बाद जिस पर बार नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं, तो 0 लगाएंगे ही नहीं, तो कितना आ जाएगा इसका 232 अपॉन में 99। इजी। अब और देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हट के करते हैं। मैंने बोला 2.345 बार ये है, ठीक है, ये आ गई संख्या। अब देखना पूरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 2345। इसमें से क्या घटा सकते हैं, जिस पर बार नहीं, बार किस पे नहीं है 2 और 3, मतलब 23 घटाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, घटाया 23। अब देखना 2 अंक ऐसे हैं जिस पर बार है, तो 2 अंक मतलब 2 बार कितना आएगा आपका 9 आएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद यहाँ देखना, पॉइंट के बाद ऐसा कोई अंक है क्या जिस पर बार नहीं है, यहाँ इस वाले केस में अभी तक नहीं आया था, इसमें पॉइंट के बाद एक ऐसा अंक है, अगर एक ऐसा अंक है तो क्या लगाएगा, एक बार 0 लगा देना बस, इसमें ये है। अब देखना इसको अपन घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 22, 2 3 और 2 2 और अपन में आ जाएगा 990। ये आ गया एक लाइन में। अब कुछ बड़ा सवाल लेते हैं। देखो ये आपने उतार लिया होगा, मैं हटा देता हूँ। कुछ और सवाल करते हैं। बार हटाने का क्या है कि पूरी संख्या में से जिस पर बार नहीं उसको घटाना है, और ऐसी संख्या देखो, ऐसे अंक देखो जिस पर बार है तो उतने बार 9, और जैसे अंक जो पॉइंट के बाद बार नहीं है तो उतनी बार 0। अब 23.423 बार ये है, ओके, इसमें हटाना है। देखो क्या करूं मैं, 23423 में से क्या घटा दूं, पूरी संख्या ली। अब देखो इतनी संख्या पे बार नहीं है तो इसको घटाना पड़ेगा। क्या घटाऊंगा 2342 और अपॉन में, अब अपॉन में क्या लेंगे, ऐसा अंक लो जिसके ऊपर बार है पॉइंट के बाद, तो ऐसा सिर्फ 3 ही है, तो ऐसा 3 है, तो देखो 3 है,
तो 3 पे बार है तो कितना आएगा, एक ही अंक ऐसा, तो एक बार 9 आएगा। पॉइंट, पॉइंट के बाद ऐसा अंक देखो जिस पर बार नहीं है, तो देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक ऐसा है और एक ऐसा है, मतलब 2 अंक है, तो 2 बार क्या लगाना पड़ेगा, 0, क्योंकि पॉइंट के बाद ऐसे 2 अंक मिल रहे हैं जिस पर बार नहीं है। अगर 2 अंक पे बार नहीं तो 2 बार 0, और जितने अंकों पे बार होता है उधर आगे इतने 9 लगाते हैं। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा आपका, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। और कुछ सवाल ले लेते हैं। मैंने बोला 5.34 बार, तो इसका क्या हो जाएगा 534 अपॉन माइनस का 53 अपॉन में पूरी संख्या 534, इसमें से 53 पर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर क्या हो जाएगा, अपॉन में एक अंक ऐसा है जिस पर क्या है, बार है, तो 9 एक बार। पॉइंट के बाद ऐसा एक ही अंक है जिस पर बार नहीं है, तो एक बार क्या आ जाएगा, 0। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाइएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके सवाल आप देखोगे सेकंड में आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर से मैच कीजिएगा, वही आएगा आंसर। अगर नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करिएगा, हम इसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए ये बार हटाने का कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया बहुत शानदार तरीके से, सेकंड में आंसर आएगा इसका। तो देखिए आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा सबसे पहले क्या पढ़ा, अपन ने देखा सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल में देखा अपन ने इंटीजर, इंटीजर अभी बचा है, इंटीजर अब स्टार्ट होगा अगले लेक्चर में। अभी अपन ने पूरा फोकस किस पे किया था, डेसिमल पे। डेसिमल में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग आया। फिर रिपीटिंग में अपन देखा कि क्या कैसे रिपीट हो रहा है, फिर इसमें अपन ने बार हटाना सीखा है। नॉन रिपीटिंग का देखा अंडर रूट में कोई अटक जाएगा, बाहर ही नहीं निकलेगा। पॉइंट के बाद ऐसा अंक जा रहा है जो अनंत तक जा रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा, तो अगर अनंत तक जा रहा है तो नीचे हटा के अपन उसमें 0 लगा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन निकल के आई कि जो रिपीटिंग है उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में, और नॉन रिपीटिंग है उसको नहीं लिख सकते। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकली, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जिसको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या। तो अब परिमेय संख्या में अगर देखा जाए तो जितने भी पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, सब परिमेय संख्या है। 0 क्या है, वो भी परिमेय संख्या है क्योंकि वो पूर्णांक है। ठीक है, 22/7 वो भी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय में देखे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, एग्जैक्ट नहीं होती है, वो आपकी लगभग मान होता है, वो पॉइंट के बाद रिपीट होता है और अनंत तक जाता है, इसलिए उसको अपरिमेय में डाला है। ठीक है, परिमेय अपरिमेय। इससे अपन ने एक और चीज सीखी कि दो संख्याओं के बीच में, दो संख्या है ना, दो इंटीजर के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत। अगर एकदम बीच वाली परिमेय संख्या निकालनी है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, वो एवरेज ही होता है, एकदम बीच में पहुंच जाओगे उसके, तो वो क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या। फिर अपन ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या है कि अगर आपको 2 संख्याएं दी है, उसके बीच में ये दे दिया है कि इतनी परिमेय संख्या, वो कौन से नंबर की परिमेय संख्या पूछेगा, तो उस पर डिपेंड रहेगा। एक फार्मूला है a प्लस ब्रैकेट में b माइनस ए, फिर ब्रैकेट क्लोज p मतलब कौन से नंबर का पूछ रहा है, अपॉन में n+1। n क्या होता है कि कितनी परिमेय संख्या उसमें लिखी है, तो ये भी एक अच्छे लेवल का सवाल बनता है। तो देखिए आज अपन ने बहुत सारी चीजें देखी है। अब ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है, इसके अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे इंटीजर। इंटीजर को बहुत प्यार से अपन बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।